ईशा जब आईपीएस ऑफिसर बनकर घर लौटी है तब ईशा के सामने अपने भाई की मौत का सच आता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब ईशा काव्या को सफेद साड़ी में देखती है और काव्या को विधवा जैसी हालत में देखती है तब ईशा के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि काव्या ने सफेद साड़ी क्यों पहनी है। इसके बाद काव्या की मांग में सिंदूर भी नहीं होता है। यह देखकर अब ईशा की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और जब ईशा अपने घर में आरव की तस्वीर पर माला देखती है तब ईशा को पता चल जाता है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए ईशा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसे यह बात किसी ने क्यों नहीं बताई और वह अपने भाई को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। अब ईशा काव्या को संभालती है और काव्या से कहती है कि तुम अकेले ही इस दर्द को अपने साथ लिए बैठी रही और मेरे पास कभी नहीं आई और न मुझे यह बात किसी ने कभी बताई। इसके बाद ईशा सूरज पर भी गुस्सा करती है कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरे भाई का कातिल कौन है? मुझे उसे सबक सिखाना है। इसके बाद ईशा को संभालना सूरज के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ईशा को आरव की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा होता है। आरव ईशा का छोटा और लाडला भाई था और इसीलिए ईशा अब आरव की मौत से पूरी तरह टूट जाती है। ईशा को आईपीएस बनने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। ईशा काव्या के साथ रोने लगती है लेकिन काव्या ईशा से कहती है कि आरव ने मुझे अपने आखिरी वक्त में कहा था कि ईशा की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। इसके बाद सभी घर वाले ईशा को संभालते हैं लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ईशा अपने भाई के कातिलों को सबक सिखाने का ठान लेती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी ईशा के भाई आरव के कातिलों को ढूंढने में लगा हुआ है लेकिन इसके पीछे मंत्री जी का हाथ है। इसलिए सूरज और ईशा कानून के जरिए आरव के कातिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या अब ईशा और सूरज आरव को इंसाफ दिला पाएंगे? यह देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह ईशा को आरव की मौत से बड़ा सदमा लग गया है और अब ईशा अपने भाई के कातिलों को सजा दिलाना चाहती है लेकिन इसके पीछे मंत्री जी के आदमियों का हाथ है। इसलिए ये सब सूरज और ईशा के लिए काफी मुश्किल होता है लेकिन ईशा और सूरज भी हार मानने वालों में से नहीं है और दोनों मिलकर अब आरव के कातिलों को ढूंढने वाले हैं। इसी के साथ अब ईशा और सूरज को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि मंत्री जी को इस बात की खबर लग जाती है कि ईशा और सूरज मिलकर आरव के कातिल यानी मंत्री जी के बेटे के ऊपर केस दर्ज करने वाले हैं। इसके बाद अब मंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए ईशा और सूरज को नौकरी से हटवाने वाला है और दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उनको सस्पेंड करवाने वाला है। इसलिए अब ईशा और सूरज दोनों की नौकरियों पर भी खतरा आ चुका है और दोनों अब एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। तो क्या मंत्री जी अब ईशा और सूरज को बर्बाद कर देंगे? आगे कहानी से जुड़ी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर